साथियों नमस्कार, मैं हूं अनिल वर्मा। आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा यूट्यूब चैनल योजना इंडिया। साथियों, योजना इंडिया योजनाओं का एक चैनल है जिसमें सभी विभागों की सभी योजनाओं को हम आप तक समय से पहुंचाने की कोशिश करते हैं। इसी कड़ी में लेकर आए हैं उत्तर प्रदेश की एक बड़ी योजना जिसका नाम है कन्या सुमंगला योजना। आप जान रहे होंगे, योजना जो है मार्च 2019 में उत्तर प्रदेश सरकार ने शुरू किया था और तब से योजना चली आ रही है। और इस योजना में घर में बेटी जब पैदा होती है तो उसके पैदा होने के बाद से उसके पढ़ाई लिखाई का जो खर्चा है वो सरकार समय समय पर देती रहती है। उसमें कुछ प्रोत्साहन धनराशि मिलता रहता है। हालांकि इससे संबंधित हमने वीडियो इस यूट्यूब चैनल में पहले डाल चुका है और उसमें सारी डिटेल आपको जानकारी मिल जाएगी। लेकिन आज बताने वाला हूँ कि बेटी जब पैदा होती है तो उसको धनराशि कितना मिलता है। हालांकि इसमें बेटी के टीकाकरण के लिए, उसके विद्यालय में प्रवेश के लिए, उसके पढ़ाई के लिए और भी अन्य उच्च शिक्षा के लिए भी इस पर धनराशि मिलता है। लेकिन मैं आज के बताने वाला हूँ कि बेटी के पैदा होने पर कितनी धनराशि मिलेगी। आगे बताऊँगा आपको टीकाकरण पर कितना धनराशि मिलेगा और कक्षा प्रथम में प्रवेश कराएँगे, एडमिशन कराएँगे बच्ची का, तब कितना धनराशि मिलेगा। उसका जो है कक्षा 6 में प्रवेश कराएँगे तब कितना धनराशि मिलेगा। कक्षा 9 में 12 पढ़ने के बाद उसको धनराशि कितनी मिलेगी, ये भी अगले वीडियो में मैं आपको बताऊँगा, स्टेप बाय स्टेप बताता रहूँगा। लेकिन फिलहाल आप जानिए कि बेटी जब घर में पैदा होती है तो सरकार कितने रुपए दे रही है इस समय में। हालाँकि अभी सरकार इसमें बेटी पैदा होने के बाद 2000 रुपए दे रही है, लेकिन धनराशि इसकी बढ़ा दी गई है। अब ये धनराशि जो है 5000 रुपए मिलेगा। ये धनराशि कब से मिलेगा? ये धनराशि जो है अप्रैल 2024 से 5000 रुपए बेटी के पैदा होने पर मिलेगा। अभी फिलहाल 2000 रुपए मिल रहा है, लेकिन 2000 अप्रैल 2024 के बाद से 5000 रुपये जो है सरकार बेटी के पैदा होने के बाद देगी। जब बेटी घर में पैदा हो जाती है, करना क्या होगा आपको? करना सबसे पहले ये होगा कि जब बेटी पैदा होती है तो उसके जन्म के 6 महीने के अंदर आपको ऑनलाइन आवेदन करना होगा। ऑनलाइन आवेदन आप आपके अपने गाँव के नज़दीक के किसी भी जन सेवा केंद्र पे करा सकते हैं या किसी साइबर कैफ़े में जाकर आप करा सकते हैं या फिर अपने मोबाइल से, लैपटॉप से या कंप्यूटर से कहीं भी करा सकते हैं या कर सकते हैं। ये ऑनलाइन आवेदन होना है। तो बता दूँ इसके लिए लगे क्या? जब इसमें कंडीशन बहुत से हैं, पढ़ाई के लिए अलग है, क कागज़ात लगते हैं। लेकिन जब बच्ची जो पैदा होगी, तो उससे जो लाभ मिलने वाला है, उसके लिए जो आवेदन होगा, उसके लिए कौन-कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे, ये बता दूँ आपको कि ये डॉक्यूमेंट आप जान लीजिए। जब बेटी पैदा होगी, तो इसमें सबसे पहला कागज़ात है, जन्म प्रमाण पत्र लगेगा। जन्म प्रमाण पत्र जो है, वो संस्थागत होना चाहिए, संस्थागत नहीं है, तो घर पे पैदा होती है तब भी उसको माना जाएगा। लेकिन इसका अगला कंडीशन मैं बताऊँगा आपको, इसमें क्या-क्या आपको लगाना पड़ेगा जन्म प्रमाण पत्र में। तो सबसे पहला डॉक्यूमेंट है आपका जन्म प्रमाण पत्र। यह प्रमाणित करता है कि आपके घर बेटी पैदा हुई है। उसके बाद आय प्रमाण पत्र। अभिभावक या माता-पिता का जो वार्षिक आय है, वह 3 लाख रुपए से कम या 3 लाख रुपए तक का होना चाहिए। यानी कि बहुत से ऐसे परिवार हैं, जो इस योजना का लाभ उठा सकते हैं, आवेदन करें तो। और जो तहसील से जारी होता है आय प्रमाण पत्र, ऑनलाइन होता है, वही मान्य होगा इसमें। इसके अलावा अभिभावक का आधार कार्ड लगेगा इसमें। अभिभावक जो हैं या माता-पिता जो भी आवेदन करते हैं अपने नाम से, उनका इसमें आधार कार्ड लगेगा। इसके अलावा अगला जो डॉक्यूमेंट है, वो निवास प्रमाण पत्र जो बताएगा कि आप उत्तर प्रदेश के निवासी हैं। इसमें आप आधार कार्ड भी लगा सकते हैं, राशन कार्ड भी लगा सकते हैं और ड्राइविंग लाइसेंस और बिजली बिल या बैंक पासबुक भी लगा सकते हैं अपने निवास के पते के लिए। फिर अगला जो आता है डॉक्यूमेंट है, वो बच्ची के साथ अभिभावक या माता-पिता का फ़ोटो, यानी माता-पिता खड़ा रहेंगे, जो आवेदक है, माता हो या पिता हो, कोई आवेदक हो और बच्ची को साथ लेके खड़ा रहेंगे, उसका एक फ़ोटो लगेगा। उसके अलावा बच्ची का सिंगल फ़ोटो लगेगा। 2 तरह के फ़ोटो इसमें लगाए जाएँगे। फिर अगला हो गया आपका बैंक पासबुक। अभिभावक जिसके खाते में पैसा जाना है, जो धनराशि प्रोत्साहन मिलनी है, जो आवेदन करता है, उसका जो है बैंक पासबुक लगाया जाएगा और बैंक पासबुक लगाएगा तो अकाउंट नंबर और आईएफएससी कोड जो है क्लियर होना चाहिए, ताकि धनराशि जो है समय से और बिना किसी बाधा के पहुँच जाए। इसके अलावा नोटरी शपथ पत्र देना होगा ₹10 के स्टैम्प पे कि आपने जो सब सूचना दिया है, जो आपने आवेदन दिया है, वो सब डॉक्यूमेंट सही हैं। अब बात आती है इसमें कि इस योजना का लाभ कौन ले सकता है? हालाँकि जो क्राइटेरिया है 3 लाख रुपए या उससे कम, बहुत से परिवार हैं जो आ जाएँगे इसमें, लेकिन कुछ और भी शर्तें हैं जिसको आप जान लीजिए। सबसे पहली शर्त है योजना का लाभ लेने के लिए कि जो आवेदक है या लाभार्थी है, उसका जो है निवास स्थान उत्तर प्रदेश का कोई भी जनपद होना चाहिए, गाँव या शहर, किसी भी जनपद का होना चाहिए, लेकिन वह उत्तर प्रदेश का निवासी होना चाहिए। दूसरा है 3 लाख रुपया उससे कम का आय होना चाहिए। और इसमें कंडीशन बात आती है
कि कितनी बेटियों को लाभ मिलेगा। तो ये बता दूँ आपको, ऐसे परिवार जिनके घर एक बेटी पैदा होगी तभी लाभ मिलेगा, दूसरी बेटी पैदा हो रही है तब भी लाभ मिलेगा, यानी एक परिवार में अधिकतम 2 बेटियों को लाभ दिया जाएगा। लेकिन इसमें एक शर्त ये है, एक छूट ये है कि ये मान लीजिए किसी परिवार में पहले से एक बेटी है और दूसरी बार जब बेटी पैदा होती है, जुड़वा पैदा हो जाती है, तो पहले की जो एक बेटी है अब बाद में जुड़वा पैदा होती है, उसको मिलाकर तीनों बेटियों को लाभ मिलेगा। यानी 3 बेटियों को इसमें लाभ मिलेगा जब जुड़वा हो तब। और मान लीजिए पहले से कोई जुड़वा बेटी पैदा है, 2 बेटियाँ जुड़वा हैं, लेकिन बाद में 1 बेटी पैदा हो जाती है, तभी इस योजना के तहत जो है तीनों बेटियों को लाभ मिलेगा। ये कंडीशन है लाभ लेने का। और ये हमने बता दिया आपको। इसके पहले मैं कन्या सुमंगला योजना संबंधित बहुत सी जानकारियों वाला वीडियो आपको अपलोड किया इस चैनल पे, आप उसको देख सकते हैं। लेकिन अगले बताऊँगा आपको कि अगले कंडीशन में कि बच्ची का टीकाकरण पे कितना पैसा मिलता है, प्रथम में जब विद्यालय में प्रवेश कराएँगे तब कितना पैसा मिलता है, और कक्षा 6 में प्रवेश कराएँगे तब कितना पैसा मिलेगा, कक्षा 9th पास करने के बाद और इंटर पास करने के बाद एडमिशन लेने पे कितना पैसा मिलेगा। तो ऐसे कैटेगरी वाइज़ मैं आपको अगले वीडियो में बताऊँगा, आप इसको देखते रहिए यूनियन इंडिया को। तो फिलहाल अभी एक शासनादेश जारी हुआ था 7 मार्च 2019 को, तो उसके बारे में बता दूँ। इसमें कुछ कंडीशन बताए गए हैं जो पढ़ के मैं सुना रहा हूँ आपको, इसको जानना आपको ज़रूरी है क्योंकि मोटी-मोटी बातें हमने आपको इसमें बता दिया ताकि आप कहीं भी भ्रमित ना हो और सामान्य जानकारी आपको मिल जाए। तो इसमें दिया है श्रेणी 1, ये जो जब बेटी पैदा होती है, जन्म के बाद लाभ लेना होता है, तो उसको श्रेणी 1 कहते हैं। एक पहला कंडीशन है, पैदा होते ही जो लाभ मिलता है। तो पैदा होने के बाद 6 महीने के अंदर आवेदन करना होता है। तो पहला इसमें कंडीशन है कि आवेदन बालिका की जन्म तिथि से 6 माह के भीतर किया जाना अनिवार्य है, जो पहले बता चुका हूँ आपको। दूसरा है आवेदन पत्र के साथ बालिका का उत्तर प्रदेश का जन्म प्रमाण पत्र, ग्राम पंचायत, नगर निकाय, नगर पालिका, नगर निगम रजिस्ट्रार द्वारा जारी किया गया हो, अपलोड करना अनिवार्य है। यानी जो डॉक्यूमेंट आप लगाएँगे उसको उसमें अपलोड किया जाएगा। इसके अलावा जो है संस्थागत प्रसव अस्पताल में हो, नर्सिंग होम हो, स्वास्थ्य केंद्र हो, एम्बुलेंस में भी अगर किसी कोई बच्ची पैदा होती है तो उसको भी मान्य किया जाएगा। यदि संस्थागत प्रसव का जो है वो प्रमाण पत्र आपको लगाना होगा। एक कंडीशन आती है कि किसी कारण से संस्थागत प्रसव नहीं होता, अस्पताल में बच्ची पैदा नहीं हो पाती है और घर पे ही या किसी एएनएम या आशा के देख में पैदा होती है, घर पे पैदा होती है, उसके लिए कंडीशन ये है कि एएनएम और आशा एक लिखित रूप में अपना प्रमाण पत्र देंगी और वहाँ के जो चिकित्सा अधिकारी हैं उससे प्रमाणित कराएँगे कि उनके देख-रेख में ये बच्ची जो है घर में या अन्य कहीं जो है पैदा हुई है, तब भी वो सर्टिफिकेट लगा कर के आवेदन का इसमें जो है योजना का लाभ उठाया जा सकता है। इसके अलावा दिया है कि इसमें सवाल पत्र आपको लगाना ही होगा, ये मैं बता दिया हूँ। ये एक मुख्य बातें थी इसमें जो जानकारी आपकी ज़रूरी है। यदि आप इस चैनल में नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। अपने परिवार में, अपने सगा-संबंधियों, रिश्तेदारों में सबको इस वीडियो को शेयर करिए, इस चैनल को बताइए ताकि लोग योजनाओं का लाभ उठा सकें, क्योंकि मैं देखता हूँ अक्सर कि बहुत से ऐसे जो लोग हैं, जो तथाकथित लोग हैं, जो योजनाओं के नाम पे लोगों को बरगलाते हैं, उनसे पैसा वसूल करते हैं, तो कहीं भी पैसे देने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग योजना इंडिया को देखते रहिए, यहाँ पे आपको सटीक और पूरी जानकारी मिलेगी। यदि कोई जानकारी और आपको चाहिए, कोई जिज्ञासा हो, कुछ और जानना चाहते हैं, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, हम ज़रूर बताने की कोशिश करेंगे। आप देखते रहिए योजना इंडिया। अगली कड़ी में बताएँगे आपको कि बच्ची जब प्रवेश लेती है कक्षा प्रथम में तब कितना सरकार दे रही है, इसी योजना के तहत, कन्या सुमंगला योजना के तहत सरकार कितना दे रही है। और उसके बाद जो है कक्षा प्रथम के बाद जो है कक्षा 6 में वो प्रवेश लेती है तब कितना देती है सरकार, और कक्षा 9 में प्रवेश लेने के बाद कितना देती है, इंटर पास करने के बाद सरकार कितना दे रही है। यानी इस योजना में सरकार जो है कुल इस समय जो है 15,000 रुपए दे रही है, लेकिन इसमें अब जो है अप्रैल 2024 से कुल धनराशि जो है 25,000 रुपए मिलनी शुरू हो जाएगी। आप देखते रहिए इंडिया, हम जल्दी नई जानकारी लेकर आएँगे, तब तक के लिए नमस्कार।